साल था 1995। बिहार में 11वीं विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई थी, नतीजे आने वाले थे। 28 मार्च 1995 को तब लालू प्रसाद यादव के सरकार की कार्यकाल भी खत्म हो गई थी। 29 मार्च 1995 को चुनाव के नतीजे आने वाले थे। वोटों की गिनती चल रही थी। अचानक इस बीच बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को एक खबर मिलती है मुंगेर से। खबर यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट सच्चिदानंद सिंह के काफिले पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सच्चिदानंद सिंह तब मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस खबर को कंफर्म करने में बिहार पुलिस हेडक्वार्टर लगी ही थी। तभी एक और खबर आई। खबर यह थी कि घायलों को इलाज के लिए तारापुर के नजदीकी अस्पताल में ले जा रहे थे। अचानक इस दौरान भी हमलावरों ने हमला किया है। इस हमले में तब जनता दल के पूर्व विधायक तारिणी सिंह के बेटे प्रभाकर सिंह की भी जान चली गई है। पुलिस हेडक्वार्टर को यह कंफर्म खबर मिली कि अब तक इस घटना में कुल 9 लोगों की जान गई है। वोटों की गिनती चल रही थी। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे, लेकिन अब पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच चुका था, क्योंकि यह हमला हैंड ग्रेनेड से हुआ था। बिहार पुलिस मुख्यालय से जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश हुए, चुनाव के नतीजे आए। 29 मार्च 1995 को तारापुर विधानसभा सीट के जो चुनावी नतीजे आए, तब समता पार्टी के कैंडिडेट शकुनी चौधरी ने जीत हासिल कर ली थी। उन्होंने इस चुनावी अखाड़े में, चुनावी लड़ाई में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सच्चिदानंद सिंह को पराजित कर दिया था। हालांकि सबसे बड़ी बात कि सच्चिदानंद सिंह पर जो हमला हुआ, इस पूरे मामले में उस दिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक दिन बीता 30 मार्च को भी किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा सच्चिदानंद सिंह हत्याकांड में दर्ज नहीं हुआ। अगले दिन इस पूरे मामले में एक व्यक्ति के आवेदन पर तारापुर थाने में एक मुकदमा दर्ज होता है, जिस मामले में तब तारापुर के विधायक शकुनी चौधरी सहित 33 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। और इस पूरे मामले में जैसे ही शकुनी चौधरी को मुख्य आरोपी बनाया गया, बिहार में ये जो लड़ाई थी सच्चिदानंद सिंह और शकुनी चौधरी के बीच, न सिर्फ वो चुनावी लड़ाई रही, बल्कि जमीनी तौर पर सच्चिदानंद सिंह को मौत के घाट उतारने वालों के लिस्ट में पहला नाम शकुनी चौधरी का आ गया था। अब सवाल यह कि इस पूरे मामले में बिहार पुलिस करे तो क्या करे। तब समता पार्टी के वो विधायक बन चुके थे और राज्य में सरकार किसी व्यक्ति की नहीं थी। 7 दिनों तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल भंग रहा। 7 दिनों के बाद बिहार में नई सरकार की गठन हुई और जनता दल के ओर से तब मुख्यमंत्री के चेहरे रहे लालू प्रसाद यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने। शकुनी चौधरी का यह नाम पहली दफे ऐसे बड़े कांड में आया। इससे पहले शकुनी चौधरी 2 बार विधायक बन चुके थे। पहली दफे 1985 के चुनावी लड़ाई में उन्होंने निर्दलीय ही एक कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और लोगों ने प्रचंड वोट के साथ शकुनी चौधरी को जीत दिलाई। दूसरी दफे शकुनी चौधरी 1990 के चुनावी अखाड़े में उतरे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर वो बिहार विधानसभा का सदस्य बने थे। लेकिन तीसरी दफे शकुनी चौधरी जब जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी समता पार्टी में शामिल हुए, तब शकुनी चौधरी ने अपने उस दल के, जिस दल के वो विधायक रहे, कैंडिडेट की हत्या कर दी जिसने उनके खिलाफ चुनाव लड़ी। शकुनी चौधरी का नाम यहीं से बिहार के सियासत में टॉप लिस्ट में आता है। शकुनी चौधरी के नाम के चर्चा यहीं से शुरू होती है। और फिर क्या, सच्चिदानंद सिंह के हत्या के बाद बिहार में एक बड़े राजनेता के रूप में शकुनी चौधरी की पहचान बन गई। आज शकुनी चौधरी 90 वर्ष के हो गए। बिहार की राजनीति में शकुनी चौधरी को भीष्म पितामह भी कहा जाता है। भागलपुर और मुंगेर के इलाके में यह माना जाता है कि एक मजबूत वोट बैंक के वो एक निर्णायक नेता है। शकुनी चौधरी का हाथ जिसके पीछे होता है, उसे जीत मिल जाती है। लेकिन शकुनी चौधरी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि अरे भाई, ये शकुनी चौधरी कब किसके थे, कब किसके नहीं। शकुनी चौधरी का राजनीतिक सफर भले ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हुआ था। दूसरी दफे उन्होंने पार्टी बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी।
तीसरी दफे के चुनाव में शकुनी चौधरी चुनाव लड़े और चुनाव जीते समता पार्टी के टिकट पर। इसके बाद 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में खगड़िया लोकसभा सीट से तब शकुनी चौधरी ने समता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और शकुनी चौधरी को तब जीत भी मिली। शकुनी चौधरी का यह राजनीतिक सफर यही खत्म नहीं होता है। वर्ष 2000 में शकुनी चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। राबड़ी देवी की सरकार में तब तारापुर के विधायक शकुनी चौधरी मंत्री भी बने। बिहार विधानसभा में निर्दलीय सदस्य से अब शकुनी चौधरी का यह सफर लोकसभा होते हुए बिहार सरकार में मंत्री तक पहुंच चुका था। अचानक खबर आई कि शकुनी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के साथ खुद को अब ज्यादा दिनों तक नहीं देख रहे। इसके बाद शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति में काफी सुर्खियों में रहे, काफी चर्चा में रहे, लेकिन शकुनी चौधरी की चर्चा तब ज्यादा तेज हो गई जब शकुनी चौधरी ने वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार के भागलपुर में एक विवादित बयान दिया। आज भले ही शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी बिहार की सरकार में भाजपा के बदौलत उप मुख्यमंत्री और बिहार के गृह विभाग के मंत्री हैं, लेकिन तब शकुनी चौधरी ने भागलपुर की एक सभा में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ झंडा उठा लिया था, जब आरजेडी छोड़कर शकुनी चौधरी वर्ष 2010 के बाद जेडीयू में आ गए थे, तब शकुनी चौधरी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को इसी भागलपुर के मिट्टी में गाड़ देंगे। वो वीडियो आज भी काफी वायरल है। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। हालांकि इसके बाद शकुनी चौधरी ने एनडीए के पक्ष में जाना स्वीकारा और उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ज्वाइन कर ली। 2015 में शकुनी चौधरी आखिरी बार चुनाव लड़े तारापुर विधानसभा सीट से, और इस दौरान शकुनी चौधरी का एक भाषण जिसमें वो नीतीश कुमार को देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री बता रहे हैं, वो भी सामने आया। वो वीडियो भी वायरल है। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है उसका नाम है नीतीश कुमार। अब इन तमाम प्रकरणों में देखें तो शकुनी चौधरी पर एक बड़ा आरोप लगा कि वो परिवारवादी हैं। शकुनी चौधरी ने भले ही एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पहली दफे जीत हासिल की हो, लेकिन शकुनी चौधरी सियासत में इतना सफल हुए कि खुद को सेटल करने के बाद शकुनी चौधरी ने अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने छोटे बेटे को भी राजनीति में सही जगह पर पहुंचा दी। परिवारवाद के नाम पर भले ही शकुनी चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से नाता तोड़ लिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि शकुनी चौधरी की पहचान बिहार में एक ऐसे राजनेता के रूप में होती है जिन्होंने 1995 के चुनावी लड़ाई में न सिर्फ जीत हासिल की थी वोट से, बल्कि हैंड ग्रेनेड से भी हमला किया था। हालांकि इस पूरे मामले में जांच ठप हो गई, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने इस मामले को उठाया और शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी से कई तीखे सवाल पूछे। बिहार में आज शकुनी चौधरी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालांकि बिहार की राजनीति में शकुनी चौधरी वो सफल नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी पॉलिटिकल कैरियर सेट की, बल्कि अपने बच्चों को भी राजनीति में अच्छे जगह पर सेट करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे राजनेता शकुनी चौधरी का जन्मदिन आज बिहार में उनके बेटे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और उनके समर्थक मना रहे हैं। क्या सोचते हैं आप शकुनी चौधरी के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।